दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं और WHO का कहना है कि 2030 में डायबिटीज से होने वाली मौत दुगनी हो जाएंगी। WHO के मुताबिक दुनिया भर में डायबिटीज वाले 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज पर हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, टीवी हेल्थ में आपका स्वागत है और आज हम आपको टाइप 2 डायबिटीज की पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहे अंत तक। डायबिटीज के सबसे आम रूप को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। इस स्थिति में रक्त में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर वृद्ध लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन ये कम उम्र वाले लोगों और यहाँ तक कि कभी-कभी बच्चों में भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज में होने वाले लक्षण रक्त में शुगर की मात्रा पर निर्भर करता है। साथ ही टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करना असंभव है, लेकिन कुछ बदलाव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखने से मरीज स्वस्थ और एक्टिव जीवन जी पाता है। अधिकतर लोग हेल्दी भोजन, एक्सरसाइज और समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवा कर टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दवाओं का सेवन करना पड़ता है। बता दें कि ये एक ऐसी मेडिकल समस्या है जिसमें रक्त में मौजूद शुगर या ग्लूकोज का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में आपके शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण। टाइप 2 डायबिटीज में कई लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ संकेतों को बुढ़ापे के संकेत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज का पता अक्सर किसी अन्य बीमारी की जांच करने के दौरान ही लगता है। टाइप 2 डायबिटीज में लोगों को अक्सर कुछ इस प्रकार के लक्षण महसूस होने लगते हैं, जैसे बार बार प्यास लगना। टाइप 2 डायबिटीज में व्यक्ति को बार बार प्यास और पेशाब लगता है, जिसकी वजह से आपका शरीर आमतौर पर निर्जलित ही रहता है। शरीर का डिहाइड्रेशन होने के कारण ही बार बार प्यास लगती है। बार बार पेशाब आना। खून में अतिरिक्त शुगर की उपस्थिति के कारण किडनी को साफ बनाए रखने के लिए अधिक काम करना पड़ता है और यूरिन के द्वारा अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, इसलिए बार बार पेशाब आता है। थकान महसूस होना। अब हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, यानी ग्लूकोज की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती, तब व्यक्ति को थकान महसूस होती है और उसे जल्दी भूख लगने लगती है। ये भी डायबिटीज का एक मुख्य लक्षण है। घावों का देर से भरना। डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर का लेवल सही न होने के कारण तंत्रिका या किसी अन्य अंग की क्षति का कारण बनता है। इस समस्या में आपके शरीर के घाव को ठीक होने में काफी देर लगती है। अगर आपके घाव भी ठीक होने में अधिक समय लगा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। वजन कम होना। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में अधिकतर देखने को मिलता है कि उनका वजन इस समस्या में कम होने लगता है। इन्फेक्शन होना। टाइप 2 डायबिटीज से अधिकतर महिला या पुरुष दोनों ही पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में आप उनके हाथ और पैर के उंगलियों के बीच, सेक्स के अंगों के आसपास और तन के नीचे इस इन्फेक्शन होने पर भी आप पता लगा सकते हैं आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं या नहीं। बालों का झड़ना। डायबिटीज के समय ये भी देखने को मिलता है डायबिटीज रोगियों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब बात ये आती है कि लेकिन इसके होने के क्या कारण होते हैं, चलो ये भी जान लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता, जिसकी सहायता से शरीर भोजन से प्राप्त हुए शुगर को जमा करता है और उसका इस्तेमाल करता है। और जब इसमें खराबी आने लगे तो कुछ इस तरह के कारण नजर आते हैं। जैसे पहला है उम्र का बढ़ना। दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी उतना बढ़ जाता है। इसका खतरा आमतौर पर 45 साल की उम्र के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र के बाद लोग अक्सर एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और वजन बढ़ने लगता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज कम उम्र वाले लोगों, किशोरों और यहाँ तक कि बच्चों में भी हो सकती है। दूसरा, वजन का बढ़ना। अगर आपका सामान्य से अधिक वजन बढ़ना टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य जोखिम माना जाता है, क्योंकि आप जितने फैटी होते हैं उतनी ही आपकी कोशिकाएं इंसुलिन की प्रतिरोधी बन जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मोटापा होने पर ही टाइप 2 शुरू हो जाए। तीसरा, परिवार में किसी और को ये समस्या होना। दोस्तों अगर आपके दादा दादी, माता पिता या भाई बहन में से किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको भी ये रोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
चौथा, चर्बी का पेट में जमा होना। दोस्तों, अगर आपके शरीर की चर्बी हिप्स या थाई की बजाय पेट में अधिक जमा हो रही है तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। पांचवा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स। महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा देता है। और आखिरी है, बॉडी में एक्टिवनेस कम रहना। आप शारीरिक रूप से जितना कम एक्टिव होंगे, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा उससे अधिक होने लगता है। शारीरिक गतिविधियों की मदद से बॉडी ग्लूकोज की एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो जाती है। शारीरिक गतिविधियां करने से आपके शरीर का वजन भी सामान्य होने लगता है। डायबिटीज के बारे में जानने के बाद अब आते हैं निदान यानी कि डायग्नोसिस। डायबिटीज एक गंभीर समस्या है और सिर्फ भारत में कई करोड़ युवा प्रभावित है इससे। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वे डायबिटीज के मरीज हैं। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे मुख्य प्रकार है जिसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इन सिर्फ 5 टिप को फॉलो करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 टिप्स के बारे में। अधिक फाइबर लेना। टाइप 2 डायबिटीज से बचाव करने के लिए फाइबर का सेवन करना बेहद आवश्यक है। यदि आप अपनी डाइट में रोजाना 2000 कैलोरी खा रहे हैं तो इसके बदले आपको 25 ग्राम फाइबर की मात्रा लेनी चाहिए, जिसके लिए सेब, साबुत अनाज, हरे मटर आदि को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। दूसरा, जंक फूड से दूरी बनाएं। एक शोध के अनुसार फास्ट व जंक फूड से दूरी बनाकर डायबिटीज से बचा जा सकता है, क्योंकि इनमें फैट और शुगर की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ये तेजी से रक्त में शुगर को संचारित करते हैं, जो ब्लड शुगर को खतरनाक लेवल पर जाने से बचाता है। रोजाना चले। जिन लोगों की लाइफस्टाइल सही नहीं रहती उनमें डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। वहीं एक शोध से पता चला है कि जो बच्चे अधिक देर तक बैठे रहते हैं या टीवी मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं तो उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी 8.7% तक कम हो जाती है। इसलिए आपको हर घंटे में करीब 5 से 7 मिनट चलना जरूरी है। रोजाना एक्सरसाइज करें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी सही रहती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। आपको ब्लड शुगर नियंत्रित रखने के लिए हफ्ते में 5 दिन में 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर 2000 कैलोरी बर्न करनी चाहिए। विटामिन डी ले। एक रिपोर्ट में ये भी सुनने को मिला है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का पर्याप्त लेवल डायबिटीज का खतरा 43% तक कम करता है। इसलिए आप सुबह शाम के समय धूप के समय जरूर बिताएं और मछली दही का सेवन करें। टाइप 2 डायबिटीज का सटीक उपचार और बचाव किस तरह किया जा सकता है। वैसे तो डायबिटीज का कोई सटीक उपचार मौजूद नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर भी कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए कहते हैं। जैसे डायबिटीज के बारे में विस्तार से जानें, इसके कारण और लक्षणों के बारे में जानने और ये पता लगाएं कि यह कितनी गंभीर है। इसके अलावा हमने YouTube चैनल टीवी हेल्थ पर आपको डायबिटीज के बारे में विस्तार से बताया है। समय पर अपना टेस्ट करवाएं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, नियमित रूप से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल की जाँच करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मीठे पदार्थ ना खाएं। मीठे पेय पदार्थों को पीने की जगह आप सादा पानी पिए। वजन को सामान्य रखने की कोशिश करें। शरीर में सामान्य से अधिक चर्बी, खासकर अगर पेट में चर्बी है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन के प्रति रेजिस्टेंसेस अधिक बढ़ जाते हैं। बाहर के खाने से दूरी रखें। फास्ट फूड, जंक फूड और बाहर के पके हुए खाने से दूरी बनाए रखें या कम खाएं। रोजाना एक्सरसाइज करें। टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है। हफ्ते में 5 दिनों में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऐसा करने से रक्त में शुगर लेवल कम होता है और इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी सुधार देखने को मिलता है। हेल्दी डाइट लें। आप अपने आहार में फाइबर भरपूर पदार्थ को शामिल करें। धूम्रपान व शराब से बचें। जो लोग सिगरेट व धूम्रपान करते हैं उनके मुकाबले सिगरेट करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखें। डायबिटीज होने का ये भी मुख्य कारण है, लेकिन रोजाना व्यायाम करने से, स्वस्थ आहार खाने से और शरीर का सही वजन बनाए रखने अधिक लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। कुछ मामलों में स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर दवाओं का सेवन करने के लिए बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के लिए कुछ जरूरी टेस्ट। जाँच के समय डॉक्टर आपसे लक्षणों और कितने समय
समय से इन लक्षणों से जूझ रहे हैं आदि के बारे में पूछेंगे। इस दौरान डॉक्टर रोगी के स्वास्थ्य संबंधी पहले की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो ये जांच के समय डॉक्टर को जरूर बताएं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट की मदद से टाइप 2 डायबिटीज का पता लगा सकते हैं। अगर आपके रक्त में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है तो ब्लड टेस्ट की मदद से इसका पता भी लगाया जा सकता है। तब डॉक्टर कुछ इस प्रकार के टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। पहला A1C टेस्ट। इन टेस्ट की मदद से ये भी पता चल पाता है कि पिछले 3 महीनों से रोगी के शुगर लेवल औसतन कितना रहा है। इस टेस्ट को हीमोग्लोबिन टेस्ट A1C, HbA1c और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट आदि कई नामों से जाना जाता है। ये जांच करवाने से पहले आप सामान्य रूप से कुछ भी खा सकते हैं। जब टाइप 2 डायबिटीज का पता लगाने के लिए A1C टेस्ट करवाने की बात आती है तो डॉक्टर उम्र भर का हिसाब लगाते हैं या फिर यह पता लगाते हैं कि कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं या खून संबंधी कोई अन्य समस्या तो नहीं। साथ ही जिन लोगों के शरीर में ब्लड की कमी होती है तो A1C टेस्ट का रिजल्ट सटीक नहीं आता। अगर 2 बार A1C टेस्ट करवाने के बाद दोनों बार के रिजल्ट A1C टेस्ट के लेवल 6.5% के ऊपर आता है तो इसका अर्थ है कि आपको डायबिटीज है। अगर रिजल्ट 5.7 से 6.4 के बीच आता है तो यह प्री डायबिटीज का संकेत देता है। तब इसका अर्थ है कि आपको डायबिटीज होने का खतरा अधिक है। 5.7 से नीचे का लेवल सामान्य होता है। दूसरा, रैंडम ब्लड टेस्ट। इस जांच में सामान्य रूप से किसी भी समय शरीर से रक्त का सैंपल लिया जा सकता है। ब्लड शुगर के लेवल को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है, ये परवाह ना करते हुए कि आपने क्या खाया है, कब खाया है। अगर आपके ब्लड शुगर टेस्ट का रिजल्ट 200 mg/dl या उससे ऊपर आ रहा है तो उसका अर्थ है कि आपको डायबिटीज है। इसका खासकर प्रति डेसीलीटर जैसे लक्षण भी महसूस हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बार बार पेशाब आना या बहुत प्यास लगना। तीसरा, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस जांच को रोकने के लिए रोगी को पूरी रात खाली पेट रहना पड़ता है तो बस वह ब्लड सैंपल लिया जा सके। इसमें टेस्ट के रिजल्ट शुगर लेवल 100 mg/dl आ रहा है तो इसे सामान्य स्थिति कहा जाता है। अगर शुगर लेवल 100 से 125 mg/dl आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अगर 2 बार टेस्ट करने के बाद दोनों बार शुगर लेवल 126 mg/dl या उससे ऊपर आया तो इसका अर्थ है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। आखिरी और चौथा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस जांच के लिए रोगी को रात भर खाली पेट रहना पड़ता है और सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच करनी पड़ती है। उसके बाद डॉक्टर रोगी को कोई मीठा पेय पदार्थ पिलाते हैं और उसके 2 घंटे बाद शुगर लेवल जांच की जाती है। अगर इसका ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से कम हो तो आप खतरे से बाहर हैं। तो दोस्तों, लोग इस बीमारी में पूरी जिंदगी इंसुलिन या दवाओं पर बिताते हैं और इसमें उनका लाखों तक का खर्चा भी बैठ जाता है। इसलिए हमने इंसुलिन इंजेक्शन और महंगे महंगे इंसुलिन पंप से छुटकारा दिलाकर डायबिटीज रोगियों के लिए कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप तैयार किया है। ये भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन बाय एग्वा, जो सही कीमत, कम खर्च और नई तकनीकों के साथ आपको मिल रहा है। ये इतना अफोर्डेबल है कि इसको एक आम व्यक्ति भी बिना स्ट्रेस के खरीद सकता है और इसको लोगों की जरूरत को देखकर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये थी डायबिटीज टाइप 2 की पूरी जानकारी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।